अरहन्ताम् नमो श्रीदाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सप्तसाहुम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र का अपन मंगलाचरण करेंगे। आप सभी के सामने पुस्तक होगा और पीडीएफ में भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक हिंदी जो अपना है वो आपके साथ पास होगा, तो उसमें से मंगलाचरण करेंगे। आज अपन मैं मंगलाचरण करती हूँ, मैंने आप सब समूह में बोलोगे और कल से फिर एक एक व्यक्ति इसका मंगलाचरण बोलेंगे। आप ध्यान से सुनना तो आपको ये मंगलाचरण बराबर ख्याल में आ जाएगा। बराबर आप भी आपके उसमें निकाल लीजिए मंगलाचरण। पहला अधिकार जो है उसमें ये मंगलाचरण लिखा हुआ है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये मंगलाचरण टोडरमल जी साहब ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र लिखे हैं उसका ये मंगलाचरण है। बराबर देखो, हमने 10 लक्षण से पहले जब हमारा स्वाध्याय शक्तियों के ऊपर चलता था तब शक्तियों का अधिकार हमने पूरा किया, यानी शक्ति का 46 शक्तियों की चर्चा हमारी पूरी हो चुकी। इसके बाद क्विज लेने का विकल्प तो था, परंतु इस बार दस लक्षण महापर्व अपने देवलाली में जब मनाया गया तब काफी लोगों ने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी क्लास ज्वाइन करने के लिए अपनी भावना दिखाई। तो ऐसा लगा कि अपने 46 शक्तियों में तो हर कोई व्यक्ति ज्वाइंट नहीं थे, तो इस हिसाब से हमने सोचा कि अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र ही शुरू करते हैं। क्योंकि ये शास्त्र अगर व्यक्ति एक बार आद्योपांत पढ़ लेगा ना तो उनकी सारी कुछ भी अंदर में समस्या रह जाती होगी या मोक्ष मार्ग संबंधी, अपने जीवन संबंधी, अपने अध्यात्म संबंधी कोई भी गलती, कोई भी एक भूल उनकी रह नहीं सकती। इतना बढ़िया सुंदर व्यवस्थित तरीके से मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र टोडरमल जी साहब ने लिखा है। तो अपन देर न करते हुए ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का ही अपन स्वाध्याय करेंगे, ये भावना से मैंने आज से अपन शुरू करने का विचार किया है। सबसे पहले मैं एक दो दिन में अपन इन टोडरमल जी साहब का मैं आपको परिचय कराऊंगी। देखो, जो व्यक्ति जिस फील्ड में आगे बढ़ते हैं लोक व्यवहार में भी, उसका हमें बहुत अच्छी तरह से परिचय करना एक मनों में भावना बनती है। इसी तरह ये टोडरमल जी साहब ने जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र लिखा है तो वो कैसे उनका व्यक्तित्व था, कैसी उनकी भावनाएं थी, कैसा उनका अध्यात्म था, कैसा उनका जीवन था, व्यक्तित्व था, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपको मैं जहां बोलूंगी वहां आपको वो चीज नोट करना है, क्योंकि ये टोडरमल जी साहब का जीवन से लेकर के 9वां अधिकार के अंत तक 9 अधिकार बनेंगे, उसमें अपन बीच बीच में क्विज भी करेंगे। क्योंकि थोड़ा अभ्यास करने अपना श्रेष्ठम कम है, थोड़ा अभ्यास करने के बाद अपन क्विज करेंगे ताकि उनसे आपको पूरी विषय वस्तु आपके ज्ञान में आ जाएगी। अपन केवल श्रेष्ठम आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये शास्त्र 5 साल भी चलेगा वो भी हमें मंजूर है, परंतु हमारे ज्ञान में इतनी क्लियरिटी हो जाए वस्तु स्वरूप की कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अपने ज्ञान में शंका न बनी रहे। हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, हम सभी को आत्म कल्याण करना है, इस भावना से अपन ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप नोट करना टोडरमल जी साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय।
इसमें मैं आपको बातें नोट कराती हूँ, वो आप बात नोट करना। कितने साल पहले ये टोडरमल जी साहिब हुए? तो 300 वर्ष पहले ये टोडरमल जी साहिब का जन्म हुआ है। कितने साल पहले गिरीश भाई? 300 वर्ष पहले। हाँ, 300 वर्ष पहले ये टोडरमल जी साहिब का जन्म हुआ है। ये टोडरमल जी साहिब का जो जन्म हुआ है, उनका जन्म स्थान वैसे कोई निश्चित स्थान उनका माना नहीं जाता, परंतु जयपुर नगर में उनकी आ, एक प्रकार से कहा जाए तो उनकी कर्म भूमि मानी जाए, तो जयपुर नगर के बारे में बात करते हैं। लेकिन उनका जन्म स्थान प्रॉपर कहाँ का है वो कहीं उल्लेख अभी तक मिला नहीं है। और 300 साल पहले इनका जन्म 1800 विक्रम संवत 1823-24 में उनका जन्म हुआ था, ऐसा उल्लेख अनुमान से निकालते हैं। वैसे इनके जन्म का कोई उल्लेख ऐसा प्रॉपर नहीं मिलता, परंतु 1823-24 अनुमान से डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल अपने जो दादा, उन्होंने अपना कर्तृत्व और व्यक्तित्व टोडरमल जी साहिब के ऊपर उन्होंने पीएचडी की है। तो व्यक्तित्व और कर्तृत्व जो उनका पुस्तक है, शोध प्रबंध लिखा है जो, उनमें से इन्होंने ये बात को निकाला है। ठीक है, 300 साल पहले ये टोडरमल जी साहिब हुए हैं और 1823 और 24 में उनका जन्म माना जाता है। माता का नाम रंभाबाई। क्या नाम था अंकित बेटा माता का नाम? रंभाबाई। रंभाबाई माता। और पिता का नाम था जोगीदास खंडेलवाल। जोगीदास खंडेलवाल उनके पिताजी का नाम था। अपने में ऐसे होते ना, ये गाला सावला बउआ, अपने गुजराती में कच्छी में अपने ऐसे होते हैं। वो गुजरातियों में मेहता गांधी ये सब इनकी सरनेम होती है ना। तो ये खंडेलवाल जोगीदास खंडेलवाल थे और गोदी का गोत्र था उनका। गोदी का गोत्र के ये थे। उनकी पत्नी का नाम कहीं पर भी मिलता नहीं है, परंतु उनके दो पुत्र के नाम मिलते हैं। दो पुत्र थे उनके, गुमानी राम और हरिश्चंद्र। क्या नाम था अक्षा बेटा? गुमानी राम और हरिश्चंद्र। हाँ, ये दो पुत्र थे उनके, गुमानी राम और हरिश्चंद्र। बराबर। ये मैंने आपको उनके माता पिता और पुत्र और कहाँ उनका जन्म हुआ था ये बात बताई। अब अपन दो भाग में पंडित साहब का जीवन देखेंगे। दो भाग करेंगे उनका। नंबर एक, कौन सी परिस्थिति में इनका जन्म हुआ था? नोट करना, कौन सी परिस्थिति में उनका जन्म हुआ था। और दूसरी बात, नंबर दो, जिस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ वहां कैसे कैसे संघर्ष करने पड़े। जिस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ वहां कैसे कैसे संघर्ष उनको करने पड़े, ये दो बात को अपन देखेंगे। देखो, जैसे अपन बोलते हैं ना कि कुंद कुंद आचार्य जैसे कोई आचार्य नहीं है। आचार्य तो बहुत हुए, है ना, भूतबली आचार्य, पुष्पदंत, समंतभद्र, भद्रबाहु, परंतु कुंद कुंद आचार्य जैसे कोई आचार्य मिले, मतलब सबसे प्रधान माने जाते हैं। अपन बोलते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो घणी, मंगलम कुंद कुंदादेव। तो तीसरे नंबर पे सीधा नाम आता है कुंद कुंद आचार्य देव का। इसी तरह पंडितों में बहुत सारे पंडित हुए हैं। आपको नाम याद है एक आध कोई पंडित जी का? दौलत राम। हाँ हाँ, बोलो काश्मीरा में पंडित जी का नाम याद है आपको? ये भी वर्तमान के याद है, पहले के कुछ इतने पता नहीं। छबलदास जी फिर रवैया देखो, बनारसी दास जी, पंडित बनारसी बनारसी दास जी, पंडित आसाधर जी, पंडित ध्यानत राय जी, पंडित वृंदावन जी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा। क्या लिखा है जयचंद जी छाबड़ा ने? सुधाबेन, जयचंद जी छाबड़ा ने क्या लिखा है याद है? आप पढ़ चुके हो? हाँ, ये सर की टीका, टीका या कलश या टीका कुछ।
समय नहीं, समय साहब जी की टीका के ऊपर जो भावार्थ लिखा है ना, टीका तो अमरचंद्र आचार्य देव ने लिखी और जयसेन आचार्य देव ने लिखी, परंतु इनका जो भावार्थ लिखा है ना, वो भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है। आया समझ में? तो ये पंडित हो गए, ये जयचंद जी छाबड़ा भी पंडित हो गए। तो इतने सारी पंडितों में भी टोडरमल जी साहब सबसे प्रधान माने जाते। सबसे प्रधान माने जाते थे कौन? टोडरमल जी साहब। ये टोडरमल जी साहब इसीलिए कहा जाता था, ये तो पंडितों के भी पंडित थे, बहुत बड़े पंडित माने जाते थे। कितने वर्ष पहले? 300 वर्ष पहले। बराबर। अब कुंद कुंद आचार्य और टोडरमल जी साहब की अपन तुलना करें, टोडरमल जी साहब और कुंद कुंद आचार्य देव की अपन तुलना करें, तो भगवान महावीर के, पहले कुंद कुंद आचार्य को जरा समझे। भगवान महावीर के 683 वर्ष के बाद, 683 वर्ष के बाद जब श्वेतांबर मत की प्रारंभ फुल फोर्स में श्वेतांबर मत शुरू हो गया था। देखना ये कुंद कुंद आचार्य देव ने क्या काम किया। तो उसके बाद दिगंबर में भी शिथिलता बहुत आगे बढ़ रही थी। ये दोनों व्यक्तियों की तुलना करते हैं अपन कि दोनों व्यक्तियों ने क्या काम किया है, तब इतना बड़ा नाम आज उनका हुआ है। सुनना ध्यान से। श्वेतांबर मत फुल फोर्स में बाहर आ गया था और दिगंबरों में शिथिलता इतनी बढ़ गई थी, वो टीस अंदर में कुंद कुंद आचार्य देव को लग रही थी। तो इसके लिए कुंद कुंद आचार्य देव साक्षात विदेह क्षेत्र में गए थे। ये तो गुरुदेव के मुख से अपन बहुत सुनते हैं। 8 दिन वहां रहे थे, केवली श्रुत केवलियों से चर्चा की थी, सिमंदर भगवान की देशना प्रत्यक्ष में सुनी थी। ये सारी बातें कुंद कुंद आचार्य देव के बारे में हमने सुनी है। तो उस समय में कुंद कुंद आचार्य देव ने भी महान काम किया है। उनको ये लगा कि ये वितराग मार्ग वास्तव में बिल्कुल प्रशस्त होना चाहिए, वितराग मार्ग ही आगे बढ़ना चाहिए, ये अंदर में टीस रही उनको। इसीलिए टोडरमल जी अपने कुंद कुंद आचार्य देव भी वास्तव में देखा जाए तो महान समर्थ आचार्य देव ने अपने जीवन में काम किया है। देखो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र अपन पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल अपना पक्ष छोड़ के, बिल्कुल अपना कोई सांप्रदायिक पक्ष छोड़ के ही बात को समझोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये मार्ग देखा जाए ना तो वितरागता का ही मार्ग है। ये श्वेतांबर मत की जो अपन बात करते हैं तो कोई द्वेष से बात नहीं करते हैं। अरे अपना सनातन धर्म ही दिगंबर रहा है प्रभु। और दिगंबर माने कोई सांप्रदायिक दिगंबर की बात नहीं है। दिगंबर माने वस्तु का स्वरूप, और वस्तु का स्वरूप समझने के बाद जैसा जैसा बाहर में राग चलता है वैसे वैसे परिग्रहों का अभाव होता जाता है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता ही है कि जीव को जब अंदर में पूर्ण वितरागता हो जाती है तो बाहर में उसको वस्त्र का धागा भी नहीं रहता शरीर के ऊपर, और शरीर भी उनको परिग्रह रूप लगता है। और श्रेणी मान के जब केवल ज्ञान ले लेते हैं तब फिर आहार की भी समस्याएं नहीं रहती। एक मध्यस्थ होकर के आप इस बात को सुनोगे, नहीं तो आपको ये लगेगा कि हमें तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुनना ही नहीं है इसमें तो। लेकिन टोडरमल जी साहिब ने दिगंबरों को भी गलती निकाली है, माने दिगंबरों को भी बात की है। कहाँ कौन व्यक्ति चूक करता है, ऐसे साइंटिस्ट हो गए टोडरमल जी साहब कि सभी व्यक्तियों को जहां जहां चूक होती है वहां का बिल्कुल स्पष्ट निराकरण इन्होंने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में किया है। अपने को बिल्कुल किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं रखना। भले जन्म से अपन स्थानकवासी में जन्मे हो, श्वेतांबर में जन्मे हो, मूल दिगंबर में जन्मे हो, तो भी अपने को किसी भी पक्ष रखे बिना एक अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से इस चीजों का विचार करना है, तब अपने को ये शास्त्र समझ में आएगा। और जिसको आत्म कल्याण करना होगा वो व्यक्ति बिल्कुल आत्मार्थी बनकर सुने तो उनको ये फलीभूत होगा। ठीक है, ये तो कुंद कुंद आचार्य की बात। अब तुलना में अपन टोडरमल जी साहब को सामने रखते हैं, ये मैं दीदी तुलनात्मक आपको बात करती हूँ। हाँ एक जिज्ञासा हो रही है कि कुंद कुंद आचार्य जी कुछ ऐसा शक्ति से क्या भारत क्षेत्र से महाविद्य क्षेत्र कोई उनके पास शक्ति रही होगी ना? हाँ, इसमें है ना 2 बातें आती है। एक जी उनके पास विक्रिया रिद्धि थी, ऐसी बात आती है। और दूसरा एक उनका पूर्व का कोई मित्र था, तो वो मित्र उनको सहाय करके
वहां विदेश क्षेत्र ले गए थे, ऐसी दो बातें आती है शास्त्र में, और विद्वानों से भी ये सुना है। अब जो भी रहा होगा, लेकिन महाविदेश क्षेत्र में गए हैं सिमंदर भगवान के पास और 8 दिन वहां रहे हैं, और जी। वहां श्रुत केवली से चर्चा की है और वाणी सुनी भगवान के साक्षात, और यहाँ आकर के उन्हें पंच परमागम जो अपने अभी फेमस है, तो वो उन्होंने लिखा है, ये बात मिलती है ना। जी। हाँ, अब टोडरमल जी साहब को देखें अपन, तो जब टोडरमल जी साहब का जन्म हुआ था ना, तब भारत में किसका साम्राज्य था? मोगल का साम्राज्य था। किसका? मोगलों का साम्राज्य था उस समय। और जयपुर में जय सिंह राजा का राज्य था। जयपुर में रहे ना, तो वहां पर जय सिंह राजा राज्य करते थे, लेकिन राजनीति इतनी बहुत चलती थी, और धर्म के नाम पे भी बहुत झगड़े चलते थे। धर्म के नाम पे राजनीतियां तो चलती थी, धर्म के नाम पे भी बहुत झगड़े चलते थे। और जैन धर्म में जो देखो, जो व्यक्ति अपने आप में भ्रष्ट हो जाता है ना, वो अपना पावर बहुत चलाता है। तो जैन धर्म से जो व्यक्ति भ्रष्ट हो गए थे, वो मुनिराज थे। पहले तो नग्न दिगंबर मुनि थे, लेकिन उन्होंने भट्टारक नाम सुना है? भट्टारक बन करके जो मठ बनाते हैं, तो भट्टारक बन करके उन्होंने अपने मठ शुरू किए, और धर्म के नाम के ऊपर बहुत शिथिलाचार चलाया। इन्होंने भट्टारकों ने, वास्तव में देखा जाए तो अरिहंत भगवान को भट्टारक कहते हैं, मालूम? अरिहंत भगवान सच्चे भट्टारक होते हैं, जो वितरागता, सर्वज्ञता और जगत जन को हित का उपदेश देने वाले, उनको वास्तव में भट्टारक कहते हैं। परंतु ये जो भट्टारक हुए, जो मुनि भ्रष्ट हो गए थे, उन्होंने भट्टारक का वेश धारण किया, यानी कपड़े पहने, वेश धारण किया, और मठ में रह करके, खुद ने अपने मठ बनाए, मठ में रह करके वो अपना धर्म का शिथिलाचारी होकर के धर्म चलाते थे। और इस तरह से भट्टारकों ने बहुत धर्म में शिथिलाचार फैलाया। इसमें एक नरेंद्र कीर्ति नाम के भट्टारक, सुनना ध्यान से, नरेंद्र कीर्ति नाम के जो भट्टारक थे, वो इतने धर्म में शिथिल हो गए थे कि वहां पर शास्त्र सभा लगती है ना, तो वहां पर आत्मार्थी जीव थे, उसका नाम था अमरचंद गोदी का। क्या नाम था? गोदी का। हाँ, अमरचंद गोदी का, दीदी है ना। भट्टारक तो वो यानी क्या होता है? अमरचंद, भट्टारक माने देखो, वास्तव में भट्टारक तो मालूम धर्म का, मैंने बताया ना कि भट्टारक माने अरहंत भगवान। अब वो अरहंत भगवान तो प्रत्यक्ष में वो रहे नहीं पंचम काल में, तो ये जो भट्टारक होते हैं वो धर्म मार्ग को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये भट्टारक उस समय में ऐसे हुए कि धर्म में शिथिल हो गए। मैंने बताया ना अभी कि मुनि पद से भ्रष्ट हो गए, और फिर अब संसार में जाना नहीं है, शादी तो करना नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, अपने खुद ने भट्टारक का वेश धारण करके वो मठ बनाए, और वहां रह करके उन्होंने धर्म का प्रचार तो किया, परंतु शिथिलाचार अपने जीवन में बहुत करा, यानी बहुत शिथिल हो गए। तो उस समय में जो शास्त्र सभाएं लगती थी, तो अमरचंद गोदी का बहुत धर्म के प्रति उनको आस्था थी, धर्म के प्रति उनको श्रद्धा थी। वो अमरचंद गोदी का और उनके पुत्र, अब जैसे प्रेमलता जी ने प्रश्न पूछा, तो हमने आपको जवाब दिया जैसे हमको समझ में आया वैसे। तो वहां जब भट्टारक धर्म सभा लगाते थे, उसमें अमरचंद गोदी का कोई शास्त्र का प्रश्न पूछे, है ना, शिथिलाचार नजर में देखता है तो उसका प्रश्न पूछे, तो वो प्रश्न पूछते थे, तो वहां से अमरचंद गोदी का और उनके पुत्र को जूता मार करके सभा में से बाहर निकाले। ये भट्टारकों ने इतना हद तक का काम किया। आया समझ में? आप समझना ये टोडरमल जी साहब का कैसा व्यक्तित्व। अपने को तो मालूम सुधाबेन, अभी इतना आसानी से ये धर्म सुनने मिल रहा है, आसानी से ये तत्व की बात मिल रही है, परंतु ये पंडितों ने कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं अपने जीवन में, और धर्म को कैसे शाश्वत रखा है, ये आज अपने को, इनके उपकार को, इनका जीवन सुन करके अपने को समझ में आना चाहिए। कितनी कितनी कष्ट झेले होंगे इन्होंने, देखो। तो ये अमरचंद गोदी का और उनके पुत्र है, उनको जूता मार करके शास्त्र सभाओं में से बाहर निकाला जाता था उस समय में।
विचार करो कि उस समय के श्रोता भी कैसे होंगे, धर्म में कितनी श्रद्धा रखते होंगे, और ऐसा होते हुए भी उन्होंने कभी अपने जीवन में धर्म को नहीं छोड़ा है। ऐसे ये टोडरमल जी साहब की समय की बात कर रहे हैं अपन। मुगल का साम्राज्य था, राजनीति में बहुत बोले ना भ्रष्टाचार चल रहा था, क्रियाओं में इतना लोग वो हो गए थे, और कहते अकेली क्रिया करना, आत्मा के नाम पे कुछ नहीं समझते थे, अकेली क्रिया करते जाना, और क्रियाओं में भी इतनी रूढ़ी चलती थी, हमारे बाप दादा ने कहा है वो ही हम करेंगे, हमारे बाप दादा ने समझा है वो ही हम समझेंगे, ऐसी क्रियाओं में भी वो बहुत रूढ़िवाद की क्रियाएं चलती थी। और इस समय में यहाँ जो टोडरमल जी साहब से पहले 150 वर्ष पहले एक बनारसी दास जी हुए, जो बनारसी दास जी का नाम सुना है ना, पंडित बनारसी दास जी, कब हुए? कब हुए? 150 टोडरमल जी साहब से पहले। आप सभी बातों को नोट करना। देखो जिंदगी में अपन एक ही बार कर पाएंगे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र, क्योंकि अपना जीवन अभी बहुत थोड़ा रहा, सब अपन बोनस के दिनों में जी रहे हैं, क्या पता किसकी कब दीपक बुझ जाए, फिर अपने को ये बातें सुनने मिले ना मिले। तो टोडरमल जी साहब से पहले 150 वर्ष पहले, टोडरमल जी साहब को 300 वर्ष हुआ, उससे 150 साल पहले बनारसी दास जी हुए। तो वो बनारसी दास जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बनारसी दास जी ने बहुत अच्छा काम किया। 150 साल पहले उन्होंने 13 पंथी के 13 नियम बनाए, क्योंकि उस समय में भी धर्म में शिथिलता तो बहुत चल रही थी, तो उन्होंने 13 पंथी नाम से 13 नियम बनाए। किसने बनाए? बनारसी दास जी ने। हाँ, बनारसी दास जी ने 13 नियम बनाए। देखो जब अपने को यहाँ अभी मोदी जी हैं, शासन चला रहे हैं अपने यहाँ, क्या बोलते, अपने इंडिया का वो चला रहे हैं, है ना, तो उनको जब 500 हजार की नोटें बंद करना थी, तो कुछ उनको अंदर में विकल्प आया होगा, और उसके वजह से उन्होंने 500 हजार की नोटें बंद की। तो उनके लिए कि भाई मुझे तो देश को बराबर व्यवस्थित चलाना है ना, देशभक्त थे वो, तो देशभक्त होने के कारण उन्होंने ये कार्य किया। तो बनारसी दास जी को भी उस समय में इतनी शिथिलता सब नजर में आ रही थी, तो उन्होंने शुद्ध 13 पंथी आमना किस प्रकार से होनी चाहिए, उनके लिए उन्होंने 13 नियम बनाए। जो अपन आज कहते हैं ना, कोई अपने से पूछे कि आप कौन हो, हम शुद्ध 13 पंथी दिगंबर जैन हैं। तो ये 13 नियम अपने को ख्याल में तो होना चाहिए कि कौन से 13 नियम है। बोलो सभा में बैठे हुए किसको पता है कि 13 नियम अपने कौन कौन से हैं? नहीं दीदी, पूरा नहीं किसी पता। को पता? मैं नहीं तो ना? नहीं ऐसे नोट कर लो। नोट कर लो, ये 13 नियम हमें इसके लिए याद रखना, गौरव से कहना कि हम शुद्ध 13 पंथी दिगंबर जैन हैं, परंतु ये 13 नियम अपने को जीवन में बराबर याद रखना चाहिए, है ना। अभी अपन ये टोडरमल जी साहब का जीवन देख रहे हैं, इनसे पहले बनारसी दास जी ने जो 13 नियम बनाए, उन 13 नियम को अपने ज्ञान में बराबर रखना चाहिए। नंबर 1, 13 नियम कौन से 13 नियम बनाए? नंबर 1, क्षेत्रपाल पद्मावती को नमस्कार नहीं करना। ये शुद्ध 13 पंथी आमना की बात चल रही है। क्षेत्रपाल पद्मावती को नमस्कार नहीं करना, माने उनको देव के रूप में, माने जो वितरागी देव के रूप में जो अपन मानते हैं ना, वितरागी देव के सामने ये कुछ भी नहीं है। क्षेत्रपाल पद्मावती को नहीं मानना। नंबर 2, भटारकों को गुरु नहीं मानना। जो इतना धर्म में शिथिलता फैलाई है, उसको गुरु कैसे माने? जो धर्म के नाम पे भी इतना वो चला रहे हैं अपने मन से, उनको कभी भी गुरु नहीं मानना। तो भटारकों को गुरु नहीं मानना। नंबर 3, भगवान के चरण में भगवान के चरण में केसर नहीं लगाना। ये भगवान को करते ना, विश्वपंथी में आप देखो, एक भी मंदिर में जाओ, आपको अभिषेक से पहले दर्शन मिलेंगे, तो वो दर्शन करने लायक मुद्रा नहीं होती, वो वितराग मुद्रा नहीं होती।
वितराग मुद्रा पे लेस मात्र भी किसी भी प्रकार का कुछ भी विलेपन नहीं होना चाहिए। तो तीसरा क्या बताया, भगवान के चरण में केसर नहीं लगाना। नंबर 4, भगवान के चरण में सचेत फूल नहीं चढ़ाना। आज आप देखो, किसी की आलोचना के लिए नहीं है, विश्व पंथी में आप देखो कितने फूल चढ़ाते, कहलाते हैं दिगंबर, लेकिन फूल देखो कितने चढ़ाते हैं। आपको पता है एक फूल की पंखुड़ी में कितने जीव होते हैं, वो एक इंद्रिय जीव है भाई, और वो फूल चढ़ा करके उसमें सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हो जाती है। आया समझ में? इसीलिए जहां श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, एक कमड़नी पाखड़ी दुभाए त्या वितराग धर्म नथी। क्या बोला काश्मीरा बेन? एक कमळની પાકડી દુખાય ત્યાં વિતરાગ ધર્મ નથી। हाँ, एक कमड़नी पाखड़ी दुभाए त्या वितराग धर्म नथी। आज आप श्रीमद जी के उसमें चले जाओ, मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं कहती हूँ, ढेर के ढेर फूल चढ़ा रहे हैं, ढेर के ढेर फूल चढ़ा रहे हैं। अरे रे प्रभु, तुमने कहा वितराग मार्ग को तुमने क्या समझा है? तुम्हें ख्याल में नहीं आता कि भगवान को फूल चढ़ाने से, भगवान को चंदन लगाने से तुम महान बन जाओगे? अरे भगवान स्वयं वितराग है, अपने को इनके चरण में जाकर के मात्र वितरागता की भावना रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार की भावना नहीं रखना चाहिए। तो ये 13 नियम अपने को बिल्कुल एक एक नियम आप अंदर में धार के रखना, कभी भी आप इसको भूलना नहीं। जन्म में अपने को अगर ऐसा धर्म मिल गया ना, वितराग शुद्ध तेरापंथी धर्म, तो उनके नियम का अपने को अवश्य नियम पालन करना चाहिए। बराबर? तो क्या कहा, सचेत फूल नहीं चढ़ाना, भगवान के चरण में बिल्कुल फूल नहीं चढ़ाना, भगवान को वितराग बने रहने दो। नहीं तो फिर श्वेतांबर में और दिगंबर में अंतर क्या रहा? श्वेतांबर के उधर भी आप देखो, भगवान को कपड़े से सजा देते हैं, भगवान को घरेना पहनाते हैं, गहने पहनाते हैं, तो ये सारी बातें वितराग मुद्रा में नहीं होती प्रभु। अरे जो व्यक्ति राज्य अवस्था में कपड़े पहनते थे, राजकुमार के रूप में थे, उनको तुमने वितराग बनने के बाद वो कपड़े धारण करा दिया, उनको तुम गहने धारण करा दिया। तुम लॉजिक से बात नहीं करते हो, मतलब लॉजिक नहीं लगाते हो अपना, लेकिन बुद्धि कैसे ठस हो जाती है धर्म के नाम पे। लोक व्यवहार में तो 5 रुपये का नुकसान होता होगा तो 10 बार उसका वो करेंगे, लेकिन यहाँ धर्म के मार्ग में व्यक्ति बिल्कुल अंधे भक्त बन करके, हमारे बाप दादा करते थे, हमारी पीढ़ियों में यही चला आ रहा है, हम तो ऐसा ही करेंगे, तो करो भाई। तुम्हें गड्ढे में पड़ना हो, डूबना हो, तो भवसागर तो बहुत बड़ा है, 84 लाख योनियों में चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। आया समझ में? इसलिए पर्सनल, मैं तो कहती हूँ घर में एक भी व्यक्ति अपने से विरुद्ध हो ना, तो अपन धर्म के मार्ग में अपन बिल्कुल स्वतंत्र और स्वाधीन है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन अपनी श्रद्धा, अपनी धारणा, अपनी प्रतीति, अपना विश्वास अपने में रखना कि मुझे तो यही मार्ग का विश्वास आता है और वितराग मार्ग के अलावा दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं जगत में। ये तो दिगंबर धर्म ही। अच्छा बताना, जितने तीर्थंकर हुए किसने कपड़े पहन के मुनि दीक्षा अंगीकार की है? कोई तीर्थंकर कपड़े वाले देखे कभी आपने? नहीं नहीं बोलो, है ना? नहीं, ये तो अपन अपने शिथिलाचार को पुष्ट करने के लिए अपन ये सारी बातें करते हैं कि ये श्वेतांबर को तो 2000 वर्ष हुए हैं और सनातन दिगंबर धर्म तो अनादि से चला आया है, अनादि से। आया समझ में? बात को बिल्कुल मध्यस्थता से समझना भाई, किसी के द्वेष के लिए कि किसी को उतारने के लिए ये नहीं बात चल रही है। परम सौभाग्य समझो कि हमको ऐसे शुद्ध तेरापंथी आमना वाला वितराग मार्ग मिला है। आया समझ में? अगला 5वां, दीपक से पूजा आरती नहीं करना, दीपक से पूजा आरती नहीं करना। ये देखना आप क्या बोलते, विषपंथी में जो आरती उतारते हैं और अपने तेरापंथी में भी थोड़ी थोड़ी वो घुस गई है। जैसे शुद्ध तेरापंथी आमना के मंदिर है ना, अपने गुरुदेव को छोड़ के बहुत सारे मंदिर में आप जाना, शाम के समय में आरती करते हैं, दीपक लेकर के आरती करते हैं। अरे दीपक में अग्नि काय के जीव की हिंसा होती है, वायु काय के जीव की हिंसा होती है। जब जहाँ हिंसा होती है वहां धर्म बिल्कुल नहीं होता। आया समझ में? तो आपको एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये दीपक की बात कैसे चली, दीपक कैसे आ गया, ये आरती उतारना माने क्या और दीपक आया कैसे? पहले जमाने में जो मंदिर बनते थे ना, पहले जमाने में बहुत साल पहले के मंदिरों की अपन बात करें ना, तो वो मंदिर है ना, उनका गर्भगृह
माने मंदिर का जो प्रवेश द्वार होते थे बहुत छोटे छोटे होते थे, है ना। और अंदर में उस जमाने में लाइटें तो थी नहीं, अभी तो ये तुम्हारी बड़ी बड़ी मर्क्यूरी लाइटें आ गई, है ना, बहुत बहुत बड़े बड़े लाइटें आ गई। उस जमाने में तो कुछ नहीं था। तो उस जमाने में लोग भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे ना, जैसे वेदी पे भगवान विराजमान है, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, आदिनाथ भगवान, ऐसे बहुत सारे भगवान होते हैं। तो उनकी मुद्रा का दर्शन करने के लिए अंदर गए, और फिर हाथ में उस जमाने में क्या था, दीपक था, मोमबत्ती हो, दीपक हो, इस टाइप का। तो वो दीपक लेकर के ये भगवान, ये शांतिनाथ भगवान, ये पार्श्वनाथ भगवान, ये महावीर भगवान, जय हो जय हो जय हो, ऐसे 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 करते थे ना, ऐसे ऐसे करके भगवान का दर्शन करते थे। वहां से ऐसा चल पड़ा कि ये भगवान की आरती उतार। आया समझ में? ये चला कैसे वो भी समझना चाहिए अपने को। और उस जमाने में लाइटें नहीं थी तो करते क्या, तो वो दीपक लेकर के दर्शन करने जाते थे, और ऐसे 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 भगवान को अंधेरे में दीपक से दर्शन करते थे। तो ये लगा कि ऐसे ऐसे करते हैं तो ये तो आरती उतारो भगवान की। अरे भगवान की आरती नहीं उतारी जाती। मालूम, आरती, आरती शब्द का अर्थ सुनो, दो अर्थ आरती का, गिरीश भाई नोट करना। आरती माने भगवान का गुणगान करना। आरती माने भगवान का गुणगान करना। गुणगान करते ना अपन, भगवान है अपने तो उनका गुणगान करो, उनकी स्तुति करो। आरती माने भगवान की स्तुति करना। और दूसरा अर्थ, आरती माने अपने जीवन में से अरति को दूर करना। आरती का मीनिंग अपने जीवन में से अरति को दूर करना, द्वेष बुद्धि को दूर करना, वितराग भाव को प्राप्त करना। ये आरती का सही अर्थ है। पूजा में आता है ना, भिन्न भिन्न कहूं आरती, देवशास्त्र गुरु की पूजा के अंत में आता है, भिन्न भिन्न कहूं आरती। तो इसका मतलब क्या हुआ, भिन्न भिन्न करूं आरती नहीं, भिन्न भिन्न कहूं आरती, माने मैं अलग अलग तरह से मैं भगवान की स्तुति करता हूँ। तो आया समझ में? क्या नहीं करना, मंदिर में जाकर के भगवान की दीपक से आरती नहीं करना। दीदी लेकिन बराबर? अभी इलेक्ट्रिक दीपक से करते हैं कहीं कहीं पे, वो भी सही नहीं। है? हाँ, वो भी अपने सोनगढ़ में चल रहा है, अपने और किसी की बात क्या करें, सोनगढ़ में चला। देखो गुरुदेव श्री के समय में, देखो गुरुदेव श्री तो मूल में श्वेतांबर में से आए ना, पर जब जब उनको जो जो शुद्ध तेरापंथी आमना का पता चला, तो गुरुदेव श्री भी ये बातें कभी नहीं चलाई। लेकिन अभी बाद में वो इलेक्ट्रिक दीपक से, जो आप कह रहे हो इलेक्ट्रिक से करते हैं, वो भी हिंसात्मक है। वो भी हिंसा, इलेक्ट्रिक में हिंसा नहीं होती क्या? होती है। अरे भगवान की आरती करना माने उनका गुणगान करो ना, भगवान की भाव से गुणगान करो, वो ही उनकी आरती है। और अपने जीवन में से अरति को दूर करो, राग द्वेष को दूर करो, वो वास्तव में आरती है। आया समझ? तो वो भी नहीं करना चाहिए। अगला, मंदिर जी में अपने प्रमाद नहीं करना। लोग ऐसे एकदम आराम से बैठ जाते हैं, है ना, सुखासन में बैठ जाते हैं। बिल्कुल मंदिर जी में प्रमाद नहीं करना चाहिए। आड़स मरते हैं कई लोग, मंदिर जी में आकर के बैठे हैं तो ऐसे तचाका फोड़ते हैं। ये कोई कार्य मंदिर जी में नहीं करना चाहिए। ये सबको एक ही शब्द में नोट करो, तो प्रमाद नहीं करना चाहिए मंदिर जी में। अगला, पंचाशिक अभिषेक नहीं करना। पंचामृत अभिषेक होता है ना, पंचामृत अभिषेक नहीं करना। दूध, दही, घी, तेल, ये सबसे जो अभिषेक होते हैं ना, विषपंथी में खूब है, इसीलिए तो तेरापंथी में से ये विषपंथी अलग हो गए। जिस व्यक्ति को अपना शिथिलाचार की पुष्टि करना है, वो व्यक्ति इसी तरह से अलग हो जाएगा। वितराग मार्ग में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता, जिसको असली में वितरागता प्राप्त करना है। तो क्या क्या नोट किया? पंचामृत से अभिषेक नहीं करना। हाँ, पंचामृत से अभिषेक नहीं करना। अगला, कुल देवी को नहीं पूजना। कुल देवी, वास्तव में कोई कुल देवी होती नहीं है, ये कुल देवी की प्रथा भी पता नहीं कैसे चल पड़ी। कुल देवी को नहीं पूजना। जैसे ये भगवान की शासन रक्षक देवी होती है ना, तो वो शासन रक्षक देवी तो भगवान के साथ रहती है, उनके पास में रहती है, वो भगवान की कोई रक्षा करे ऐसी जरूरत नहीं है भगवान को। भगवान तो स्वयं रक्षित है, उनको कोई रक्षा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अपन कुल देवी को माने, ज्यादा से ज्यादा कुल देवी की, दिगंबरों का तो अपने को मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन श्वेतांबरों में कुल देवी का बहुत है, भयंकर है।
और हमारी समाज में तो कुलदेवी का इतना है, करोड़ों रुपये कुलदेवी के पीछे खर्च कर देते हैं और एक साधर्मी को आजीविका के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। है ये कुलदेवी को नहीं मानना, क्यों पूजना नहीं कुलदेवी को? प्रभु तुम्हारा भला बुरा तुम्हारे कर्म के उदय से होने वाला है, तुम्हारा भला बुरा ये कुलदेवी तुम्हारा भला कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा आप बताना कि जो कुलदेवी को मानते हैं उनके अंदर में कुछ न कुछ मान्यता संसार की पड़ी रहती है। आप समझना, संसार की मान्यता ही पड़ी रहती है। घर में बच्चे नहीं होंगे तो कुलदेवी के पास जाकर के बच्चे मांगेंगे, घर में पैसे नहीं होंगे तो कुलदेवी के पास जाकर के पैसे मांगेंगे। अरे रे प्रभु, तुम्हें संसार बढ़ाना है कि क्या करना है? क्यों कुलदेवी को मानने का तुम्हें विकल्प आता है? वो इसीलिए आता है कि हमें अभी 5 इंद्रिय के विषय भोग चाहिए और उसकी पूर्ति करने के लिए उनको माथा टेकने जाते हैं। आया समझ दीदी, में? तो कुलदेवी को नहीं। हाँ संसारिक जीवन में आए हैं अगर, और अगर संसारिक औचित्यता को, ऐसा नहीं कि ये मार्ग सही नहीं है, सही है, और जो लोग अभी इतना नहीं उतरे हैं, पर अन्य धर्म को मानने से अच्छा तो कुलदेवी को मान के जो बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए कि अरे बहुत पैसा दे दो, ये दे दो, सिर्फ शांति, ये जो चल रहा है वो एकदम बराबर से चले, इसके लिए भी तो मानते हैं ना। लेकिन बेटा शांति का जो अपन बात करते हैं ना, आपकी जो शांति तो मिले, कहीं कुलदेवी का दर्शन करने जाएं और जगह पे भटकन ना करें, लेकिन बेटा शांति अपने आत्मा से मिलेगी। शांति अगर चाहिए ना तो ये जो कुलदेवी की जो अपन बात करते हैं ना, ये तो बेचारे स्वयं संसारी है। ये देव तो उनको गतियों के नाम से उनको देव गति मिल गई है, वरना देखा जाए तो वो खुद बेचारे अशांत पड़े हैं, वो रागी हैं, वो कोई वितरागी थोड़ी है। आया समझ में? और मानो अगर आपको वास्तव में देखा जाए तो आपको भगवान बनना है, आपको वितराग मार्ग में आगे बढ़ना है, तो अपने से जो महान व्यक्ति, ये तो अगर आप ये कहो ना कि भाई पद्मावती तो सम्यक दृष्टि है, मानते हैं लोग पद्मावती को सम्यक दृष्टि, तो गुणस्थान कौन सा है देवों का? ऊपर स्वर्ग में गुणस्थान कौन सा है? चौथा दीदी। चौथे गुणस्थान से आगे नहीं है। एक व्यक्ति, आप लॉजिक तो लगाओ अक्सा बेटा, एक व्यक्ति 4th क्लास में और एक व्यक्ति 13वीं में है, तो कौन बड़ा? 13वीं वाला ही बड़ा, उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है दीदी। पर कभी ऐसा होता है ना कि हाँ 4th वाले को अभी अपन 4th तक भी नहीं पहुंचे ना, तो 4th वालों को भी कभी मान लिया तो। नहीं, लेकिन बेटा 4th वालों को मानना अपना टारगेट नहीं है। अपने को तो वास्तव में अपने पूर्णता की प्राप्ति करना है। अगर आपको 4th वाले को भी मानना हो तो वो वितरागी देव उन सारी कंडीशन में से गुजरे हुए हैं। अरे जिस व्यक्ति के पास केवल ज्ञान और वितरागता और सर्वज्ञता पूर्ण रूप से है, क्यों ना हम उस व्यक्ति के पास जाएं? देखो एग्जाम्पल, जैसे अपने को पता चला कि भाई एक MBBS डॉक्टर है और एक सर्जन डॉक्टर है, और अपने को जो प्रॉब्लम है, तो आप विचार करना कि आप MBBS वाले डॉक्टर के पास जाओगे कि सर्जन डॉक्टर के पास जाओगे? सर्जन के पास ही जाएंगे, है ना? अरे कोई कहेगा कि ये MBBS वालों को उनको दिखा दो ना, आप कहोगे नहीं नहीं हमें तो सर्जन को दिखाना है। ये MBBS वाले के पास भले उनके पास ज्ञान है, लेकिन हमें वो डॉक्टर चाहिए जो हमारे शरीर की पूर्ण रीति से हमको स्वस्थता प्राप्त होवे, वो व्यक्ति के पास अपन लोक में भी जाना चाहते हैं। तो ये तो हमारे धर्म गुरु है, हमारे वितराग मार्ग के प्रणेता हैं, तो क्यों ना हम वितरागी देव के पास जाएं और उनके पास संसार की शांति। तो मैं सच कहूं अक्षा बेटा, संसार में शांति तुमको पुण्य के उदय बिना नहीं मिलेगी। ये जो कल्पना वाली शांति जो अपन कहते हैं ना, मानसिक शांति, उसके लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। और पुण्य का उदय भी मालूम, जब आप ऐसे मार्ग को समझोगे ना, ये सिद्धांत अपन समझते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। आप बोलो ये सिद्धांत आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल लगाए होंगे तो आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा कि नहीं? होगा ही, हुआ है ना? हाँ हुआ है ना। तो ये इससे अपने को समझ में आना चाहिए कि प्रभु जब भगवान अपने को ये कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो क्या पद्मावती, क्या क्षेत्रपाल, क्या कुलदेवी हमारा कर देंगे? और अपन कहते तो है हर कोई व्यक्ति कर्म स्वतंत्र बांधता है और कर्म स्वतंत्र भोगता है, तो क्या देवी तुम्हारे कर्म को भोग देंगे? देवी तुमको छाता पहुंचा देंगे? 3 काल में नहीं बन सकता। नहीं तो ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है। आया समझ में? इसीलिए भले क्वेश्चन उठे उसका आंसर भी अपन करेंगे, परंतु अंदर में ऐसा सोचना बेटा कि मुझे तो भगवान बनना है,
मुझे अभी संसार में कहीं रुलना नहीं है प्रभु, बहुत हो गया इन परिभ्रमण को, अब तो मुझे इस मार्ग में ही आगे बढ़ना है। अगला, रात में पूजन नहीं करना, रात में पूजन नहीं करना। कई जगह पे तो मतलब पता ही नहीं है उनको, कुछ धर्म के नाम पे भी व्यक्ति को कुछ होश नहीं रहता, रात में जाकर के कोई पूजा कर ले, तो भगवान की पूजा रात में नहीं होती। आया समझ में? अगला, क्या बोलते, पका हुआ अनाज भगवान को नहीं चढ़ाना, पका हुआ अनाज भगवान को नहीं चढ़ाना। आप दक्षिण में चले जाओ, भगवान को खिचड़ी चढ़ाते हैं, अरे भगवान हद हो गई। इसलिए तो ज्ञान प्रॉपर करना चाहिए। आया समझ में? अरे वितराग भगवान का मंदिर तुम्हें मिल गया, लेकिन भगवान को क्या लेकर के आप जाते हो उनके पास रात के समय में? अरे सॉरी, पका हुआ अनाज भगवान को चढ़ाना, वहां कितने जीव आएंगे, कितने जीव की हिंसा हो जाएगी, कुछ होश है अपने को? और भगवान को जाकर के आप अनाज चढ़ाते हो, पका हुआ अनाज, ये बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। आज भी दक्षिण में खिचड़ी चढ़ाते हैं, कितनी भ्रष्टता हो गई जीवन में, बाप रे बाप। भगवान एक वितराग भगवान जो अपने को वितराग का बताते हैं, उनके चरण में जा पंथी आमना में बिल्कुल नहीं है। अगला, एप्पल, केले इत्यादि सचेत फल भगवान को, फल ये जो अपन खाते ना फल वगैरह, सफरजन है, एप्पल है, केले है, ये भगवान को नहीं चढ़ाना। कितने हो गए? मैंने नंबर भूल गई आपको 11 बताना। दीदी 11 हो गए। 11 11 11 11 हो श्री गए। हाँ दीदी। नारियल चढ़ाना हाँ, चाहिए और 12वां, स्त्री भगवान का अभिषेक नहीं करे, स्त्री भगवान का अभिषेक नहीं करे, क्योंकि स्त्री के शरीर में बहुत कुछ अशुचि होती है। और ब्रह्मचर्य से अगर अपन कहें तो भगवान 13वें गुणस्थान में विराज, देखो अपन उनको पत्थर नहीं मानते, उनको अकेली मूर्ति नहीं मानते, उनको अपन साक्षात भगवान मानते हैं। तो स्त्री भगवान को स्पर्श नहीं करे। और अंतिम है, बैठ करके पूजन नहीं करना। क्या नहीं करना? बैठ करके बैठ पूजन। करके पूजन नहीं करना। और अपना उल्टा हो गया, भोजन करते हैं अपन खड़े होकर के, बफर सिस्टम, बुफे सिस्टम जिसको बोलते हो, तो वहां तो खड़े होकर के भोजन करते, अपने खड़े होकर के भोजन करते हो। और भगवान के मंदिर में जाओ तो सुनीता जी, बैठ करके पूजा करते हैं। बैठ करके पूजा करते हैं। आप कहोगे दीदी अब तो हमारा घुटने रह गए, हमारी कमर रह गई, हम तो बिल्कुल खड़े नहीं रह सकते। वो डफर सिस्टम में जब आप भोजन करते हो तो कम से कम 20 मिनट 15 मिनट तो भोजन करने में लगता होगा ना, वहां डिश लेकर के कैसे खड़े रह जाते हो जब भोजन करने जाते हो तब, है ना? तो फिर मंदिर जी में अपन 20 मिनट 25 मिनट में पूजा हो सकती है, यथाशक्ति, अगर आपके शरीर में शक्ति है तो। मैं कोई आपको ये आग्रह नहीं कर रही हूँ, हम खुद भी नहीं कर पाते क्योंकि उम्र हो जाती है तो अपने शरीर में शिथिलता बढ़ जाती है। परंतु आज देखना, अधिकांश व्यक्ति कुर्सी में बैठ करके, जो यंगस्टर है वो भी प्रवचन सुनते हैं कुर्सी में बैठ करके, पूजा करते हैं कुर्सी में बैठ करके। अरे भाई, इतना प्रमाद भी अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। शक्ति तुम्हारी नहीं हो तो एक अलग बात है, लेकिन शक्ति होते हुए भी नीचे बैठना, क्योंकि उनको लगता है मेरा कोई स्टेटस है भाई, मैं तो सेठ का पुत्र हूँ, मैं तो बहुत पैसे वाले घर का पुत्र हूँ, मैं कैसे नीचे बैठ जाऊं, मैं कैसे कुर्सी छोड़ू? अरे प्रभु, ये बातें नहीं होती। 3 लोक के नाथ के सामने गणधर भगवान इंद्र महाराजा गलुड़ियानी जे मारीने भगवानी वाणी सांभळे छे, अपन तो कौन से खेत की मूली है प्रभु? आपको समझ में आ रही है ये बात? बहुत नम्रता का, विनम्रता का, लघुता का ये मार्ग है। और अपने को मंदिर जी में प्रवेश करते हुए मान स्तंभ का दर्शन करते हुए क्या करना चाहिए? मान गलना मान गलना चाहिए। मान करना चाहिए। तो फिर मान नहीं रहा तो फिर जमीन में बैठने में कौन सी तकलीफ है? शारीरिक शक्ति निर्भर हो गई हो एक अलग बात है, परंतु अगर शरीर में ताकत है, नीचे बैठ सकते हैं,
तो नीचे बैठ करके ये करना चाहिए, प्रवचन आदि सुनना चाहिए, और पूजा ताकत हो तो खड़े रह करके करना चाहिए। अपने देवलाली में, हमारे मंदिर जी में नहीं, स्वाध्याय हॉल में अभय जी पंडित साहब ने लिखवाया है। क्या लिखवाया है कि यदि शारीरिक दुर्बलता हो तो कुर्सी का करें प्रयोग, यदि प्रमादवश प्रयोग करते हो तो लगता है अभिनय का दोष। काय का दोष लगता है? अभिनय का दोष लगता है। आप में शक्ति है और आप नीचे नहीं बैठ रही हो, मैं प्रवचन की बात करती हूँ। और शक्ति हो तो पूजा भी खड़े खड़े करना चाहिए। आया समझ में? और भोजन बैठ करके करना चाहिए। और कैसा भोजन करना चाहिए? मौन सहित भोजन करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा भी ना होवे, और अनाहारी स्वभावी भगवान आत्मा हूँ इसका चिंतन मनन विचार भी चल सके। तो बराबर ये 13 नियमों की चर्चा की समय हो चुका है। आज हमने आपको ये किससे 13 नियम बनाए? दीदी बनारसी दास तेरा जी। पंक्ति हमला के ये लेकिन है ना, बैठ के और बनारसी खड़े रह के जो पूजा की बात है ना, बैठ के और खड़े रह के, तो उसमें लेकिन लॉजिक नहीं समझ पड़ता है। खड़े रह के करने से और बैठ के करने से कहाँ दोष लगेगा, क्यों दोष लगेगा? देखो गिरीश भाई, ऐसा है जैसे अभी मोदी जी आए यहाँ पर, मोदी जी आए आपके घर पे विनय के लिए नगर में, तो लोग कैसे खड़े होकर के उनका आदर सत्कार करते हैं ना। तो ये 3 लोग के नाथ है प्रभु, ये 3 लोग के नाथ है, तो उनके सामने गुणगान करने के लिए भी अपने को खड़े होकर के उनकी स्तुति, उनका पूजन, उनका जो भी करना है वो खड़े होकर के करना चाहिए। बैठ करके करना ये प्रमाद का स्थान है। प्रमाद क्या का कह रहे थे कोई कुछ? हाँ, प्रमाद है वो। लेकिन अभी तो कुछ वो बात, तालियां वगैरह नीचे ही लगाते हैं ना दीदी, सब ऐसे वो थोड़ा तो वो इसीलिए देखो, आज भी आप बुंदेलखंड में चले जाओ, एमपी में चले जाओ, वहां 60-70 साल की महिला उम्र हो गई है तो भी वो खड़े खड़े पूजन करते हैं। क्योंकि अपन गुजराती लोग, शिथिलता ज्यादा अपने जीवन में ले ली है। तो इसलिए फिर अब जैसा शरीर आपका और जैसा मन आपका, भाव आपका, वैसे तो वो तो व्यवस्था, ट्रस्टी लोग फिर ऐसी व्यवस्था करते हैं, क्या करें। लेकिन प्रमाद अपना पर्सनल खुद का प्रमाद है प्रभु। मैं भी मेरी बात करती हूँ कि नहीं बैठ सकते, फिर भी प्रयास करते हैं। चलो 1 घंटा भी अपन प्रवचन में बैठे, 2 घंटे प्रवचन चले, 1 घंटा नीचे बैठ जाओ, 1 घंटा आप ऊपर बैठ करके सुनो। लेकिन बिल्कुल अपन छोड़ ही देते हैं ये सब आदतें, फिर अपन खुद ही भोगते हैं कि सही बात है, इतनी छोटी उम्र में घुटनों में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, स्टैंडिंग आपका किचन आ गया। देखो तो सही कितनी सारी चीजें हैं इनके साथ। इतनी लंबी चर्चा तो अपन नहीं करते, आप सब समझदार हो। लेकिन कुल मिला करके ये शुद्ध 13 पंथी के जो 13 नियम है, इन 13 नियमों को अपने को समझना चाहिए और अपने जीवन में इसका पालन करना चाहिए। तब अपन शुद्ध 13 पंथी आमना का गौरव कर सकते हैं। और इसके आगे अभी 1-2 दिन अपन इसको चलाएंगे, क्योंकि तोडरमल जी साहब का जीवन, अभी तो ये बनारसी दास जी ने 13 नियम बनाए, अब तोडरमल जी साहब के जीवन में उस समय में कैसी धर्म में भ्रष्टता चल रही थी, कैसे आडंबर चल रहे थे, और उसमें तोडरमल जी साहब ने अपने जीवन में कैसा काम किया, कैसे उन्हें तत्व को आगे बढ़ाया, कैसे जीवों को धर्म का उपदेश दिया, उसकी चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया इसलिए विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। काश्मीरा बेन आयु सर्व कराइए। हाँ दीदी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम।
नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सभी वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र बधाई, जय जिनेन्द्र।